हेलो, वेलकम टू React.js कोर्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉर्म हैंडलिंग कैसे करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करते हैं, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राउटिंग कैसे करते हैं रिएक्ट में। राउटिंग मतलब क्या? राउटिंग मतलब एक पेज से अगर हमें दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे दो पेजेस है, होम पेज, अबाउट पेज, और एक है राउटर जिसका कोई पेज नहीं है। तो अगर मैं होम पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आता है दिस इज होम पेज, और अगर मैं अबाउट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरा पेज आता है अबाउट पेज। और जैसे ही क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो ऐप है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा यूआरएल चेंज हो रहा है और मेरा कंटेंट चेंज हो रहा है। और जैसे मैं नो पेज पर क्लिक करती हूँ तो क्या आता है, नो पेज फाउंड का एरर आता है। और यूआरएल से भी मैं अगर कोई भी यूआरएल टाइप करूँ और एंटर करने पे क्या आएगा, नो पेज फाउंड आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट राउटिंग के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ही यूज करनी पड़ेगी। रिएक्ट राउटर डोम हम गूगल करते हैं, रिएक्ट राउटर डोम, और आपको जो फर्स्ट पैकेज मिलेगा उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। और इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे ब्राउजर में जो डिस्प्ले हो रहा है ये होम पेज, अबाउट पेज और नो पेज, ये तीन कंपोनेंट्स है। तो हम तीन कंपोनेंट पहले तो बना देते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा home.js, सेकंड रहेगा हमारा about.js। अगर आपको यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट का कंपोनेंट बनाना है अलग से तो वो भी बना सकते हो, और मैं एक और कंपोनेंट बनाती हूँ नो पेज .js। यहाँ पर तीनों कंपोनेंट बन गए हैं। हम सिंपल इसमें फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसमें रिटर्न कर देते हैं सिंपल, उसमें h1 टैग ही रिटर्न करते हैं, उसमें रिटर्न करते हैं दिस इज होम पेज। और इसी तरह हम एक पेज और बना लेते हैं अबाउट का, और उस कंपोनेंट का नाम देते हैं अबाउट। और एक और पेज बना लेते हैं नो पेज फाउंड। ओके, अब हम कहाँ से कॉल करेंगे, हमारे ऐप में से। तो यहाँ पर जो हमने कंट्री लास्ट वीडियो में कॉल किया था उसको निकाल देते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो लिखा है वेलकम टू आवर वेबसाइट वो लिखना है। h1 टैग में जो हेलो वर्ल्ड लिखा है वहां पर हम कर देंगे वेलकम टू आवर वेबसाइट। देन क्या करेंगे, हम लिंक बनाएंगे। जो यहाँ पर होम, अबाउट और नो पेज के लिंक्स है वो लिंक बनाएंगे, और लिंक के लिए आपको यूज करना है लिंक कंपोनेंट जो है रिएक्ट राउटर डोम का। और यहाँ पर हम लिखेंगे होम, दूसरा लिंक बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे अबाउट, और तीसरे में लिखेंगे नो पेज। और ये लिंक पर क्लिक करने पे कहाँ पर रिडायरेक्ट होना चाहिए वो हमें स्पेसिफाई करने के लिए उसमें एक प्रॉप पास करना है 2। तो सब में ये 2 प्रॉप्स आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, होम पेज के लिए स्लैश, अबाउट के लिए स्लैश अबाउट। और यहाँ पर नो पेज में नो पेज कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसको अब रन करके देखते हैं क्या आउटपुट मिल रहा है हमें। ओके, यहाँ पर एरर आ रही है, क्योंकि लिंक कंपोनेंट यूज किया है वो एक रिएक्ट राउटर डोम का पार्ट है, और हमें लिंक जो है वो यूज करना है कंपलसरी ब्राउजर राउटर के कंपोनेंट के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्राउजर राउटर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा और उसके अंदर हमें हमारा लिंक डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं और अगेन रन करके देखते हैं। यस, यहाँ पर हमारा वेलकम टू अवर वेबसाइट भी आ गया और होम, अबाउट और नो पेज भी आ गया। ये तीनों लिंक साथ साथ में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग के लिए क्या करेंगे, हम इनलाइन स्टाइल देंगे। ओके, यहाँ पर हमारा पैडिंग अप्लाई हो चुका है। अब इसको सेंटर में लेना है, तो सेंटर में कैसे ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक ड्यू टैग में ले लेंगे और उसमें CSS दे देंगे स्टाइल। यहाँ पर हम अलाइन टेक्स्ट देंगे, अलाइन आइटम नहीं देंगे।
और हमारा सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम होम पर क्लिक करते हैं तो होम पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट पे रिडायरेक्ट होना चाहिए और अबाउट का कंपोनेंट लोड होना चाहिए। उसके लिए हमें राउट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वो हम कहाँ पर करेंगे, हम करेंगे हमारे ब्राउजर राउट में। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे राउट, और राउट के अंदर हमें दो प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे, एक है पाथ और दूसरा है एलिमेंट। हमें इस पाथ के कॉल पे कौन सा कंपोनेंट कॉल करना है वो स्पेसिफाई करेंगे। एलिमेंट में हम स्पेसिफाई करेंगे होम, और एलिमेंट हम देंगे कर्ली ब्रेसिस में और यहाँ पर देंगे होम। हम एक और राउट बनाएंगे अबाउट के लिए, और उसमें कौन सा कंपोनेंट कॉल करेंगे, अबाउट का, और उसमें URL क्या होगा, अबाउट। और अब तीसरा राउट बनाएंगे नो पेज फाउंड का, और उसमें नो पेज का कंपोनेंट कॉल करेंगे। और इसमें हम क्या देंगे, हम कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एस्ट्रिक देंगे। एस्ट्रिक मतलब जो भी राउट्स जो आगे मैच नहीं हुए हैं वो सारे राउट्स के बदले में हमें ये कंपोनेंट डिस्प्ले करना है। अब रन करके ब्राउजर में जाके देखते हैं। ओके, राउट इज ओनली एवर टू बी द यूज्ड एज अ चाइल्ड ऑफ राउट्स एलिमेंट। क्या एरर आया, हमें क्या करना पड़ेगा, एक राउट्स का एलिमेंट लेना पड़ेगा। जैसे हमें लिंक यूज करने के लिए कंपलसरी ब्राउजर राउटर का यूज करना पड़ा था, वैसे ही हमें राउट्स का यूज करना पड़ेगा। और राउट्स के अंदर हम हमारे सारे राउट्स स्पेसिफाई करेंगे। और अगेन ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये होम पेज है, और मैंने जैसे अबाउट पर क्लिक किया तो हमारा अबाउट पेज लोड हुआ, और जैसे नो पेज पे क्लिक करती हूँ तो नो पेज फाउंड का कंपोनेंट लोड होता है। और अगर मैं यहाँ पर URL में से कुछ भी टाइप करती हूँ तो कौन सा पेज लोड होना चाहिए, नो पेज फाउंड का। और स्लैश करके अगर अबाउट लिखती हूँ तो हमारा अबाउट का पेज लोड होना चाहिए। हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिंक दे दिए, उसके जगह हम लेआउट भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट में एक हेडर और फुटर कॉमन रहता है, और लिंक है वो एक हेडर का पार्ट है। तो हेडर और फुटर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक लेआउट सेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक पेरेंट राउट बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर में हमें ये चाइल्ड राउट्स देने पड़ेंगे। तो हम एक पेरेंट राउट बना लेते हैं, उसके अंदर हम क्या लेते हैं, हमारे सारे चाइल्ड राउट्स। और ये जो सारी लिंक है उसको हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना देते हैं, उसका भी अगेन सेम, फॉर एग्जांपल layout.js। और हमारा जो h1 टैग था वो h1 टैग भी हम कहाँ पर ले सकते हैं, हमारे लेआउट के अंदर। अब लिंक है वो लिंक यहाँ पर अगेन हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब इस लेआउट को हमें कॉल करना पड़ेगा हमारे पेरेंट राउट से। तो यहाँ पर अगेन हमें क्या देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा स्लैश, और एलिमेंट में अब हमें देना पड़ेगा लेआउट। ओके, अब रन करके देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पे अब कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने लेआउट स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन उसमें चाइल्ड राउट का कंटेंट कहाँ पर डिस्प्ले करना है वो स्पेसिफाई नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लेआउट में जाना पड़ेगा, और उसके अंदर हमें एक और कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा जिसे कहते हैं आउटलेट। ओके, अब रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा होम पेज आ गया, अबाउट आ गया और नो पेज आ गया। और यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ H3 में या तो H2 में दिस इज फुटर, तो वो कहाँ पर आएगा, लास्ट में, चाइल्ड कंपोनेंट के बाद में। तो आउटलेट कैसे वर्क करता है, पहले क्या डिस्प्ले करेगा, आउटलेट के पहले का जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद आउटलेट में वो रिप्लेस करेगा, कौन सा राउट है उसके बेस पे आपका कंपोनेंट रिप्लेस होगा, और लास्ट में आपका फुटर डिस्प्ले होगा। और वो कंपोनेंट रिप्लेस कैसे होगा, बेस्ड ऑन राउट। अगर आपका होम राउट है तो होम डिस्प्ले होगा, अबाउट राउट है तो अबाउट होगा, और स्टार में अगर कोई भी राउट अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट नो पेज के कंपोनेंट में जाएगा और वो उसका कंपोनेंट आउटलेट में रिप्लेस करेगा। सो इस वीडियो में हमने देखा कि राउटिंग कैसे करते हैं, लेआउट कैसे सेट करते हैं, लिंक कैसे प्रोवाइड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक थीम इंटीग्रेट करेंगे।